गुड मॉर्निंग ऑफ यू। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट देखिए सेल डिवीजन में जहाँ पे कन्फ्यूजन का जो बात रहता है उसमें आपको ये रहेगा कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिड और ये सब क्या है। तो हम लोग आज इसको देखेंगे कि आपका डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम ये सब क्या है, इसके बारे में देखेंगे कि डीएनए हमारा क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। तो इन सारे चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। चूँकि इसमें क्या होता है कि सेल डिवीज़न के दौरान इस बात को हम लोग को जानना ज़रूरी है कि ये जो हमारा क्रोमेटिन, क्रोमेटिड ये सब क्या है। तो इसको हम लोग पहले जानेंगे। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि हमारा जो सेल है वो सेल आखिर में डिवीज़न के लिए क्या ज़रूरी है, और इसको डिवीज़न करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक सिंगल और रहता है तो उसको सिंगल सेल का बना होता है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन करके डबल बनना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक स्पर्म और ओवा जब आपस में मिलता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, मोरोला ब्लास्टुला बनता है। उस कंडीशन में उसके बाद में उसका फर्दर उसका जो ऑर्गन है वो सारा डेवलपमेंट के फेज में आता है। तो वो डेवलपमेंट के फॉर्म में आखिर में किसके कारण से आता है, तो विच इज़ डेवलप ड्यू टू द सेल डिवीज़न। उस सेल डिवीज़न के कारण ही वो क्या करता है कि डेवलप करता है। अगर वो सेल डिवीज़न ना हो तो डेवलपमेंट का फेज नहीं होगा। इसलिए वो ज़रूरी होता है कि हम लोग सेल डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो सेल डिवीज़न अगर नहीं होगा तो एक छोटा सा देखते होंगे कोई भी बच्चा अगर छोटा है तो फिर डेवलपमेंट करके वो बड़ा बनता है ड्यू टू द सेल डिवीज़न। तो आज हम लोग इसमें से देखेंगे कि अब बात को समझिए कि अगर किसी भी सेल के अंदर में जब सेल रहता है, दिस इज द सेल का साइटोप्लाज्म है, ये बाहर का स्ट्रक्चर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर में हमारा, आपको पता है कि हमारे सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस, ये जहाँ पे रहता है इसको हम लोग न्यूक्लियस करते हैं क्योंकि हम लोग ये यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। ये यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है और यूकैरियोटिक सेल का ये न्यूक्लियस है क्योंकि जो हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ेंगे मोस्टली पढ़ेंगे हम लोग यूकैरियोटिक के लिए। तो जो सेल है उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में डीएनए है और इस डीएनए के अंदर में सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर में इस क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम हमारा है वो एक डीएनए का ही सेगमेंट है और जो हमारा डीएनए है ये सारा इन्फॉर्मेशन रखता है और इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमारा सेल के अंदर में जितना भी, चूँकि ये डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है और चूँकि आप जानते हैं कि एक क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम आगे बताएंगे कि एक क्रोमोसोम पे जीन रहता है और यही जीन एक हम लोग लेते हैं कि किसी भी क्रोमोसोम का ये एक फंक्शनल यूनिट हम लोग मानते हैं जीन को, और यही जीन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा सारा सेल का फंक्शनिंग ये होता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर में वो है क्या। ये जो हमारा यूकैरियोटिक के अंदर में जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए ही हमारा डायरेक्टेड करता है इस सेल का क्या डिवीज़न होगा, किस प्रकार होगा। अब पहले डीएनए, क्रोमेटिन और आपका क्रोमोसोम ये सब पहले जानेंगे। देखिए किसी भी सेल के अंदर में जो डीएनए है ये थ्रेड लाइक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसी पे जीन होता है जिसको कि हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब बात को समझिए कि हमारा जो डीएनए है इसका जो लंबाई है 2.2 मीटर है, लेकिन जब सेल का न्यूक्लियस की लंबाई आप देखिएगा, इसका जो आप एरिया देखिएगा तो 10⁻⁻⁶ मीटर है। अब इस बात को आपको समझना है
कि हमारा जो डीएनए है इतना लंबा है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, उसको एक सेल के न्यूक्लियस में रखना थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि चूँकि ये बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये मीटर में है और इसको हम लोग 10⁻⁶ मीटर के अंदर में रखते हैं। तो इस कंडीशन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंडेंस करने का कोशिश करते हैं। तो जब कंडेंस करता है ये डीएनए, तो ये क्रोमेटिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जितना डीएनए को हम लोग कंडेंस करेंगे वो क्रोमेटिड के फॉर्म में चेंज होगा, और जब वो क्रोमेटिड के फॉर्म में से चेंज होगा तब पुनः उसको हम कंडेंस करेंगे तो एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या है। तो देखिए, जनरली में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर है किसी भी सेल के अंदर में तो हम लोग उसको डीएनए बोलते हैं। लेकिन जब वो कंडेंस फॉर्म में होता है, जब होता है तो वो क्रोमेटिन के बाद फॉर्म चेंज होता है। पुनः इसको कंडेंस जब हम लोग करते हैं तो एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम लोग इस बात को समझेंगे कि हमारा डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। किसी भी सेल के अंदर में हम लोग जनरली में क्या देखते हैं कि एक डीएनए है और वो एक इन्फॉर्मेशन रखता है, चूँकि उसके अंदर में जीन है तो इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट मानते हैं और वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो हम लोग एक डीएनए को जब हम लेते हैं, चूँकि आपका सेल के अंदर में इसको न्यूक्लियस के अंदर में रहना है और ये इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, इसको तो ये एक सेल के अंदर में किस प्रकार से रहेगा, उसी प्रकार से रहेगा। जब बहुत लॉन्ग कोई भी चीज़ को, अगर स्प्रिंग को ही देखते होंगे कि वो बहुत लॉन्ग है, लेकिन हम लोग उसको अगर बाई कंप्रेस्ड करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं, तो ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम को हम लोग मिनिमाइज करके उसको लेस वॉल्यूम में कंडेंस करते हैं। उसी तरह से हमारा जो डीएनए है वो थ्रेड लाइक है स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर में, चूँकि बिना डीएनए का तो यूकैरियोटिक के अंदर में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उसको हमको चूँकि न्यूक्लियस के अंदर उसको में रखना है उसको तो जब भी एक डीएनए है वो कंडेंस फॉर्म में होता है तो क्रोमेटिन में बदल जाता है, पुनः उसको हम लोग कंडेंस करेंगे, क्रोमोसोम में बदल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि वो हमारा सेल के अंदर में अगर हम वो क्रोमेटिन रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा। तो देखिए, अगर जब हम देखते हैं कि एक क्रोमेटिन अगर हम किसी भी सेल के अंदर में देखते हैं तो ये किस तरह से रहेगा। तो देखिए, जब हम लोग देखते हैं कि एक इसका स्ट्रक्चर है तो हम लोग उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। देख ले हैं, जब ये दोनों स्ट्रक्चर एक क्रोमेटिड पहले ये क्या था, लेस मोर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जब ये कंडेंस किया तो लेस में कन्वर्ट हो गया। जब ये दोनों क्रोमेटिड को जोड़ने का जो काम करता है वो है सेंट्रोमियर, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये कंडेंस फॉर्म जो क्रोमेटिड था वही क्रोमेटिड ये कंडेंस फॉर्म में, और टोटल ये सबने जितने भी स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। इसलिए क्रोमोसोम कुछ नहीं है, क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का ही कंडेंस फॉर्म को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। किसी भी सेल के अंदर में अगर देख रहे हैं कि एक क्रोमेटिड है, जब ये क्रोमेटिड जब कंडेंस फॉर्म में होता है तो अब दोनों के स्ट्रक्चर को मिलाने का काम जो करता है, जिसको कि सेंट्रोमियर बोलते हैं। और यही क्रोमेटिड एक क्रोमेटिड मिलकर क्रोमोसोम को फॉर्मेशन करता है। इसलिए इस बात को हम लोग को जानना है कि आखिर में क्रोमेटिड क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है। तो हम लोग इस बात को जानेंगे, चाहे वो डीएनए हो, क्रोमेटिन हो, क्रोमोसोम हो, सारे एक ही चीज़ है। बस केवल स्ट्रक्चर के कारण हम लोग डीएनए बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, बाकी सब एक केमिकली वो एक ही है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी सेल के अंदर में अगर हमको रखना है क्रोमोसोम को तो क्या करते हैं, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड कंडेंस होके, देख रहे हैं क्रोमेटिड है, कंडेंस होके सेंट्रोमियर इसको आपस में जोड़ने का काम करेगा और ये पुनः क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। और एक चीज़ हम लोग को ये जानना जरूरी है कि एक ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है डीएनए का,
जो आप देख रहे हैं, दिस इज द डीएनए। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। जब ये लेस कंडेंस करेगा, जब ये लेस कंडेंस करेगा तो यूक्रोमेटिन उसको बोलेंगे, लेकिन जब मोर कंडेंस करेगा हेट्रोक्रोमेटिन उसी को बोलेंगे, और जब मोर वो कंडेंस कर जाएगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसलिए इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सेल डिवीज़न को समझने के लिए बार बार आपको कन्फ्यूजन होगा जब आपको डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम का अगर आप नहीं समझे हैं। तो जब एक डीएनए लेस कंडेंस करता है यूक्रोमेटिन का फॉर्मेशन करता है, जबकि मोर कंडेंस करेगा हेट्रोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन करेगा, मोर कंडेंस करेगा तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसलिए जितने भी चीज़ को आप पढ़े हैं उसका सारे का यही पॉइंट है कि एक डीएनए था, वो लेस कंडेंस किया, यूक्रोमेटिन का फॉर्मेशन किया, मोर कंडेंस किया, हेट्रोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन किया, मोर कंडेंस किया, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया, और इसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। इसलिए ये जितने भी आप जितना भी चीज़ को समझे हैं आप इन सारे का की पॉइंट यही है कि हमारा डीएनए क्या है, यूक्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। इसलिए इस बात को जानकारी रखिए कि हमारे किसी भी सेल डिवीज़न में हमारा जो डीएनए है, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, आखिर वो क्या है, हम लोग इसको कैसे जानेंगे कि डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम लोग को जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सेल डिवीज़न में बार बार इस शब्द का प्रयोग होगा, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए, तो हम लोग को इस बात को जानकारी रखना है कि आखिर में इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ को जानिएगा। इसलिए एक डीएनए, एक क्रोमेटिन और एक क्रोमोसोम, ये आखिर में क्या है, जैसे आप समझें कि एक चूँकि डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत लॉन्ग होता है, इसको किसी न्यूक्लियस के अंदर में रहना है तो कैसे रहेगा, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और हमारा न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है, तो इसको एक कंडेंस फॉर्म में होना पड़ेगा। जब ये डीएनए कंडेंस फॉर्म में करेगा, क्योंकि आप जानते हैं एक डीएनए के अंदर में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, आगे हम डिटेल बताएंगे, और ये जब ये कंडेंस फॉर्म में होगा तो क्रोमेटिन में बदलेगा, पुनः ये कंडेंस होगा क्रोमोसोम में बदलेगा, क्योंकि आप देखते हैं किसी भी सेल के अंदर में दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक क्रोमेटिन है, दूसरा क्रोमेटिन है, ये दोनों जब आपस में प्रोटीन सेंट्रोमियर के सहारे मिलेगा एक क्रोमोसोम को फॉर्मेशन करेगा। आखिर ये क्रोमोसोम बना कैसे, एक डीएनए है वो लेस कंडेंस किया, यूक्रोमेटिन में बदला, मोर कंडेंस किया, हेट्रोक्रोमेटिन में बदला, मोर कंडेंस किया, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, हम इन सारे चीज़ को यहाँ पे समझ लिए। तब इसके बाद हम लोग को जब सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल जानेंगे कि आखिर में सेल डिवीज़न में क्या होता है। धन्यवाद।